हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है बौद्ध संगीत, यानी बौद्ध धर्म के महासम्मेलन जो हुए थे, चाहे महासम्मेलन उसे नाम दे दीजिए या फिर बौद्ध संगीत का नाम दिया गया, उसी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि बौद्ध संगीतियाँ क्या थी। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध जब मृत्यु अवस्था के कगार पे थे, यानी अंतिम अवस्थिति थी उनकी, मृत के शैया पे लेटे हुए थे और अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं रहा तब तक तो बौद्ध धर्म की स्थिति अच्छी रही, लेकिन मेरे मर जाने के बाद, मेरे मृत्यु के पश्चात इस धर्म को कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होगा और हमारे जो ज्ञान है, हमारे जो सिद्धांत हैं, उनको लिपिबद्ध किया जाए और उन विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। तो उस तरह से उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुला करके ये इच्छा जाहिर की और इस तरह से आनंद ने प्रयास किया और आगे चल करके जो सम्मेलन हुए, जो महासम्मेलन हुए, जो संगीत के रूप में आयोजन किया गया, उसी को बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता है। तो आज आपको हम मैप के थ्रू भी बताएंगे कौन से प्लेस कहाँ पे, किस तरह से आयोजन स्थल क्या था, उनके अध्यक्ष क्या थे और किसके शासनकाल में और किस वंश के समय में आयोजित किया गया था, विस्तार से बताएंगे आपको। और साथ साथ हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ग्राफ के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं, पूरा चार्ट है, उस तरह से आप अपना नोट्स में भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ कौन पे क्या क्या हैं। फर्स्ट बौद्ध संगीत यानी प्रथम बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता है। आयोजन का समय जो है 483 ईसा पूर्व है। स्थान है राजगृह। महाकश्यप अध्यक्ष थे उस समय और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। और वंश क्या था? हर्यक वंश। तो इस तरह से राजगृह बिहार में है और महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया था। सभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था, प्लेस नेम पूछता है, या फिर इसके अध्यक्ष कौन थे पूछता है, या फिर पूछता है किस वंश के शासनकाल में आयोजित किया गया था। अलग अलग टाइप्स में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ हमने पूरा एक साथ चार्ट ही बना दिया और इसके माध्यम से आप एक सिस्टमेटिक तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि 483 ईसा पूर्व, स्थान है राजगृह, बिहार में है। और अगले स्टेप में अध्यक्ष इसके कौन थे? महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में, यानी कौन सा सम्राट था? अजातशत्रु शासक था। और कौन सा वंश से बिलोंग करता था? हर्यक वंश से। तो इस तरह से इस फैक्ट आपका है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन स्थल, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल और वंश। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पे आयोजित किया गया था, समय क्या था? 383 ईसा पूर्व। स्थान था वैशाली और अध्यक्ष थे शबाकामी और शासनकाल था कालाशोक। किस वंश से बिलोंग करते थे? शिशुनाग वंश से बिलोंग करते थे। अगले स्टेप में देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व। स्थान है पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? मोगल पुत्र तिष्य के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था और अध्यक्ष थे मोगल पुत्र तिष्य। और वंश कौन था? मौर्य वंश। नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीत। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में और स्थान था कुंडलवन, बिहार में आता है। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अशोघोष और इसका शासनकाल था कनिष्क और वंश था कुषाण वंश। तो इस तरह से 4 बौद्ध संगीतों का स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल कौन है, किसके समय में आयोजन किया गया था। चलिए कुछ मैप में दिखाते हैं ये प्लेसेस कहाँ पे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि 3 प्लेसेस, जिसमें राजगृह है, ये भी बिहार में आता है, वैशाली है, ये भी बिहार में आता है, पाटलिपुत्र है, ये भी बिहार में आता है। 3 स्थान बिहार में है और अगला जो कुंडलवन है ये श्रीनगर कश्मीर में आता है। तो इस तरह से आपने स्टडी किया बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियाँ क्या हैं, यानी एक महासम्मेलन हुआ था और इसमें इस तरह से डिसाइड किया गया था महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कि इनके शिक्षाओं को किस तरह से लिपिबद्ध किया जाए, इनके शिक्षाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो मृत्यु हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद इस धर्म को कैसे संरक्षित किया जाए। तो इसी के संदर्भ में बौद्ध संगीतों का आयोजन किया गया था। महासम्मेलन एक प्रकार से आयोजन था और इस तरह से इन आयोजन के माध्यम से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को, महात्मा बुद्ध के ज्ञान को स्थायी रूप प्रदान किया गया। तो ये थी परिस्थितियाँ और इसी के क्रम में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।